बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की एक बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ज़बरदस्त खातून ने हमें ज्वाइन किया है। और आज तकरीबन 8 बरस की थी जब उन्होंने सिंगिंग शुरू की, मगर फिर जो उनकी पहली अवामी पहचान बनी वो बतौर एक्ट्रेस बनी। और फिर उसके बाद वो दोबारा सिंगिंग की तरफ आई, और जिसे कहते हैं ना कि दोबारा जब सिंगिंग की तरफ आई तो फिर वो भरपूर तरीके से छा गई। बुनियादी तौर पर फिल्म हो, थिएटर हो, टेलीविज़न हो, रेडियो हो, सिंगिंग हो और एक्टिंग हो, इन्होंने हर शोबे में काम किया और हर शोबे में अपनी छाप छोड़ी। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। 30 साल से ज़्यादा के अरसे पर इनका करियर मोहित है। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा शाहिदा अमीनी साहिबा। वेलकम टू द शो शाहिदा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ़ रखिए। बहुत शुक्रिया। तशरीफ़ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिदा साहबा, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाई। थैंक यू सो मच। वेलकम जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये बताइए कहाँ से शुरू करें? वो जो छोटी बिल्कुल कमसिन शाहिदा थी, अपना 8 साल की, वहाँ से शुरू करें? बहुत अच्छी बात है ना? तो कैसे, जिसे कहते हैं कि किस तरह से आपको ये एहसास हुआ कि आप इतना अच्छा गाती हैं और फिर बाकायदा इसको सिंगिंग को इख्तियार किया जाए? वो तो मुझे आज तक भी एहसास नहीं हुआ कि मैं अच्छा गाती हूँ। कोशिश करती हूँ मैं, लेकिन बहुत जुनूनी थी, बहुत शौक था मुझे एक्टिंग का भी, ड्रामा डायरेक्ट करने का भी और गाने का भी। मतलब ये सब रंग थे मुझ में। जी शाह जी, और देखे ना आज भी कितना खूबसूरत रंग पहना हुआ उन्होंने कि सेट पे आई हैं और सेट हमारा जो है और इट लाइटन्स अप द होल सेट, खिल गया है ना, एंड शी इज लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस। माशाल्लाह। लैपटॉप बंद भी कर दो तो भी रोशनी रहेगी। तुसी वेडिंग करके आए हो? पीटीवी होम से मैंने पहला गाना गाया था, स्टूल पर खड़े होकर। और पहले गाने में ही मैंने 5 रुपए इनाम ले लिए थे। इनाम देने वाले बहुत बड़े लोग थे। मास्टर सादिक साहब, हाँ मास्टर नाबीना थे, लेकिन बहुत बड़े लोग थे जी। पियानो बजाते थे और लाजवाब थे। मैंने तो ऐसा पियानो नहीं देखा पाकिस्तान में। मतलब कि आंखों से नाबीना हो बंदा और इतना परफेक्ट हो, और वो आपकी आवाज़ से पहचान जाते थे। आप आकर खड़े होते थे। एक दफ़ा का वाक़या, मैं एक टीवी का मेरा ड्रामा था, शायद मंचधार था या कफस था, दोनों में से किसी एक की शूटिंग थी पीसी होटल में। तो बस वहाँ पियानो भी बजाते थे ना? जी 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 जी, बड़ी पुरानी बात जी है। जी। तो मैं जैसे एंटर हुई तो बड़ी मज़े की मुझे आवाज़ आई। तो मैंने देखा मास्टर साहब हैं, चूँकि मुझे वो याद था, इनसे मुझे 5 रुपये इनाम मिले थे। मैं उनकी तरफ गई। अस्सलाम वालेकुम मास्टर जी, क्या हाल है? मिनी बेटा, एकदम इतने टाइम के बाद मैं उनसे मिली। यानी कि कुछ अरसे के बाद आप मिली, आवाज़ में कुछ फ़र्क भी पड़ जाता है, बच्ची की आवाज़ और है। उन्होंने मुझे पहचाना। वाह। मिनी बेटा, क्या हाल है तेरा? मैं कि जी मास्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे? मैंने कहा प्लीज़ बजाइए ना आप, मैं तो इसीलिए आपके पास आई हूँ। लाजवाब लोग थे जी। वाह। फातिमा साहबा। जी शाह जी, हमारी टीम ने शाहिदा साहबा के लिए बहुत प्यारा पैकेज तैयार किया है, तो चल के वो देखते हैं। आज व्हाट्सएप की आवाज है जो एज में छोटा भरा बोलन दे। जरूर जी जरूर। सबके गले खराब हुए हैं। तो एक डॉक्टर भी बुला लेते हैं आप। आए थे हैगे ने जी हुस्न दे डॉक्टर, सिर्फ तुसी नबज फड़नी है ते बंद हो जाएगी। बंद हो जानी जी।
मेरा एक शो चलता था पीटीवी होम से, शायदा मिनी शो। शायदा मिनी शो, जी जी। वो जो पहले की तस्वीरें थी मेरी, वो शुरू की जो पहली प्रोग्राम तस्वीर, की। हाँ। और उसके बाद जो अवार्ड मैंने पकड़ा हुआ है वो मेरा था मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया, मैंने अवार्ड लिया था म्यूजिक बॉलीवुड अवार्ड से, जहाँ इंडिया के सब सारे आर्टिस्ट थे। शायदा साहब कुछ याद पड़ता है कि किन किन आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म किया था आपने, बता रही हैं? उसमें थे देवानंद साहब थे, उसमें जतिंदर साहब थे, उसमें वजंती माला साहिबा थी, उसमें हेलन जी थी, उसमें जीनत अमान थी, उसमें मौसम चटर्जी थी मौसम चटर्जी और बहुत सारे थे। और इस शो की नौयत क्या थी? म्यूजिक शो था। अच्छा, म्यूजिक का था। और ये तो सब अदाकार खैराज तहसीन पेश कर रहे थे अच्छा। अपने सीनियर्स को। अच्छा, तो मैंने मलका तरन्नुम नूरजान को खैराज तहसीन पेश किया। सिंगर्स कौन कौन थे उस शो में? जिसमें कुमार सानू भी थे और उसमें हॉलीवुड के माइकल बॉल्टन भी थे, जिन्होंने वहाँ अवार्ड दिया था। उनकी वाइफ भी साथ थे। उस वक्त शायद शादी थी या नहीं थी, मुझे नहीं पता। तो बाकी सभी थे और मुझे अवार्ड मिलने पर बहुत खुशी हुई कि ये पाकिस्तान का अवार्ड। हाँ जी, कोई शक नहीं, हमारा जो भी आर्टिस्ट जहाँ जाके परफॉर्म करता है और उसकी नेकनामी होती है, तो पाकिस्तान की नेकनामी होती है। कुछ याद पड़ता है मैडम का कौन सा गीत आपने गाया था? मैंने चांदनी रातें, बहरहाल उसमें अल्लाह ने मुझे इज्जत दी। और जो आपने वो राजकुमार हैरानी साहब के साथ जी, वो वैसे आप अवार्ड वसूल कर रही हैं? मैं दे रही हूँ। हाँ, वो ये लग फील हो रहा है कि आप अवार्ड दे रही हैं। राजकुमार हैरानी साहब को दे रही हूँ। उनको बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्रोड्यूसर, बेस्ट फिल्म पर लगे रहो मुन्ना भाई का अवार्ड दिया मैंने। अच्छा। और मुझे जब राजकुमार हैरानी साहब, हम लाइव प्रोग्राम में प्रमोशन के लिए, राजकुमार हैरानी थे, मैं थी और कुछ और भी इंडियन स्टार्स थे। और ये पाकिस्तान से बाहर का है? ये न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क का है, ठीक है। न्यूयॉर्क पहले अटलांटिक सिटी में था जी, अटलांटिक सिटी। दोनों, दूसरा न्यूयॉर्क के किसी बड़े हॉल में था। ठीक है। आपको पता है इनके शोज बहुत बड़े बड़े होते हैं। जी हाँ, उनकी आबादी भी तो बहुत बड़ी है। आबादी बहुत बड़ी, शोज बहुत बड़े होते हैं। जब पाकिस्तानी आर्टिस्ट आता है तो फिर समेट लेता है सब कुछ। मैं तो ये खास कर में पाकिस्तान। तो राजकुमार हैरानी साहब ने मुझे वहाँ भी अपनी फिल्म के लिए मुझे ऑफर किया कि मैं आपके मिजाज के हिसाब से आप पर स्क्रिप्ट लिखूँगा, आप मेरी फिल्म में काम करें, आप गाएं। तो मैंने, और उस वक्त उनकी ये मुन्ना भाई रिलीज हो चुकी थी ना? लग चुकी थी, मैं तो अवार्ड दे चुकी थी। बहुत बड़ा। उसके बाद 3 इडियट्स उन्होंने बनानी थी। हाँ, उसके बाद 3 इडियट्स के बाद। जी। तो बहुत अच्छे हैं राजकुमार, बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब सिंध के रहने वाले हैं। सिंध का एक शहर है नवाबशाह, जरदारी साहब का। वो नवाब शाह से है ना, जरदारी साहब। वो भी नवाब शाह से, उनके आबा अजदाद वहाँ से थे। जैसे अमिताभ बच्चन साहब फैसलाबाद से, लायलपुर नाम था ना? जी, लायलपुर था पहले, बाद में फैसलाबाद। जी बिल्कुल जी। ये सारे लोग यहीं से पाकिस्तान से गए हुए ना। और शाह जी, आप उस दिन बता रहे थे कि राज कपूर साहब भी पेशावर से, जी, राज कपूर साहब पेशावर थे, दिलीप साहब भी जी, और तो और शाहरुख साहब जी, ये भी जो, हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ से गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप सांगलीदा है। हो भी सकता है। आप बता रही थी कि उन्होंने फिर आपको ऑफर की अगली फिल्म में, राजकुमार हैरानी साहब आपको एज ए सिंगर, एज एन एक्ट्रेस काम करना, कास्ट करना चाह रहे थे। वो जरा तफसील। जी, उन्होंने ऑफर किया बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, बहुत अच्छे हैं। तो मैंने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ माजरत कर ली। अच्छा। मैंने कहा जी, मैंने अपनी पाकिस्तानी फिल्मों में ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा होंगी फीचर्स फिल्म में मैंने काम किया, और पाकिस्तान के हर अदारे में मैंने काम किया है, और जिसमें पीटीवी होम है, रेडियो पाकिस्तान है, आर्ट कौंसल है, थिएटर है, और हमारी फिल्म है। आपको पता है कि हमारी फिल्म पंजाबी जैसी तो पूरी वर्ल्ड में पंजाबी फिल्म नहीं बन सकती। ये रांझा का ही मुकाबला नहीं है पाकिस्तान की। तो मैंने कहा जी, मैंने बहुत रच गई हूँ मैं, रची हुई हूँ मैं बड़ी। तो मुझे पाकिस्तान से इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ मिला है। उसकी वजह से आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं एहतराम करती हूँ, आपने मुझे कहा, आपने जो ऑफर दिया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। लेकिन यही फिर दोबारा जब मैं उनको अवार्ड दे रही थी,
फिर उन्होंने मुझे रिपीट किया यही कहा अच्छा। कि प्लीज़ मैं आपके लिए दिखूंगा, आप मेरी फिल्म में काम करें। तो आप ये फरमानी कि उन्होंने मैंने बकायदा भी इसरार किया इसका मतलब जी दो मरतबा। जी मैंने दोबारा फिर वही कहा। मैंने कहा देखें, हम आर्टिस्ट हैं, हम कोई पाबंद नहीं हैं, लेकिन मसले ये हैं कि जब सरकार बीच में आ जाती है ना, तो हम अपनी सरकार, अपनी हुकूमत के मुताबिक ही चलते हैं। जैसे वो उनकी पॉलिसी होगी हम वैसे ही चलेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत सारी यादों, बहुत सारी बातों के साथ और एक तवील और बड़ा शानदार करियर है मोहतरमा शाहिदा अमीनी साहिबा। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। कहीं नहीं जाइएगा, चलो तब तक आना। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और फातिमा साहिबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले? शाहिदा साहबा, अब हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, और ये जादुई संदूक आपके सामने मौजूद मेरे है। साथ नहीं है मेरा सामान। अच्छा, हमारे पास भी कुछ सामान है आपके लिए। अच्छा है। तो देखते हैं आप उस सामान में से आज क्या उठाती हैं और वो आपको किसकी याद दिलाता है। जी, अच्छा ਇਹ ਜੀ ਮਾਡਰਨ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਪਰ 'ਚ ਚੌਲ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ मुझे अगर आप इजाज़त दें तो अभी बात हो रही थी तो मैंने कहा मैं इनसे पूछ ही लूँ। ऑफर हो रही थी वैसे तो ये फरमा रही थी कि बहुत ज़िद्दी थी बचपन में ये। तो मैंने कहा इनसे ज़रा पूछा जाए कि भाई किस किस्म की ज़िद करती थी? ओ जी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं वो स्टाइल थी। मेरी जो जिद थी ना, वो मैं बस अड़ जाती थी ना, तो बस फिर मैं वहाँ से टस से मस नहीं होती थी। मैं ठान लेती थी ओ यह करना ही करना है। किसी वक्त तो बड़ी ऐसी जिद कर लेती थी कि बस ये चीज़ चाहिए ही चाहिए मुझे। अब देखें, किसी वक्त घर वाले बाहर घर से गए हैं तो ज़रूरी नहीं कि पर्स में कोई 2-4 लाख रुपया ही हो। तो उस ज़माने में तो लाख रुपया भी बहुत होता था। मैं कि ये चीज़ लेनी ही लेनी है, ये मुझे अभी लेकर दें आप। ये तो बेटा हम मंगवा लेंगे, इसको रखवा के जाते, अभी चाहिए। कहने सानू अंदर करा दे फिर बेटा। शाहिदा साहबा, बात हो ही रही है तो कोई ऐसा वाकया हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें जिस जिद पे फिर घर वालों ने भी गिव अप किया और आपकी खूब डांट पिटाई कर ले जो करना है। अच्छा, डांट नहीं मैं कभी खाती। अच्छा, डांट खाने वाली बच्ची नहीं थी मैं। मुझे घर में कोई डांट सकता ही नहीं था, कभी ऐसे भी नहीं करता था, क्योंकि मैंने अपने उस्तादों से भी कभी मार नहीं खाई। मार खाने का मैंने कभी मौका नहीं दिया आज तक। लेकिन कोई बहुत ऐसी गैर मामूली जिद का वाकया याद आ? जिद नहीं थी, एक वाकया सुना देती हूँ मैं। ईद का दिन था। ईद का दिन था तो ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो गए। इस तरह से एक बैग था, वो उम्र के हिसाब से। और उस वक्त आपकी उम्र थी? मैं जी ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 साल की होंगी। ठीक, 5 या 6 साल की हद थी। 5 5-6 साल छोटी। हाँ, इतनी थी मैं। तो उसमें बहुत सारे पैसे थे, बड़ी ईदी मिलती थी। ईद पर 6-6, 8-8 सूट होते थे, उतने बैग्स होते थे, उतने जूते होते थे। सबकी लाडली थी, अकलौती थी ना मैं। अच्छा 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 अच्छा। अकलौती आप थी। यानी कि बहन भाइयों में या सिर्फ एक ही बेटी मैं थी? बात है। एक ही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अपनी तो लाड बहुत मेरी माँ उठाते की, माँ बाप की मैं एक ही औलाद हूँ। बहुत लाड उठाए जाते थे आप? बहुत 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 सबकी लाडली थी। तो बहुत ईद इकट्ठी होती थी। तो उस दिन जहन में आया कि आज फिर पैसे खर्च किए जाए। पैसे तो बड़े खर्च करती थी मैं, पैसे बहुत खर्च कर, अब मैं आज तक करती हूँ। मैं मतलब कमाना नहीं आया, खर्च करना आया। मतलब ना जोड़ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा खर्च करती हूँ मैं। तो मैंने कहा मैं आज पैसे खर्च करूँगी। और मैंने सारे अपनी फ्रेंड्स इकट्ठे किए, अपनी सब बच्चियों को साथ मेरी गई। मैंने कहा चलें भी आज घूम कर आते हैं। आज तो हम घूमने के लिए जाएंगे। हमारे घर के पास ही था कोई बाग टाइप, कोई पार्क थी कोई। तो मैंने कहा चलें यहाँ घूमने के लिए चलते हैं, झूले वूले लेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। और सबको ले गई मैं। जब ले गए तो झूले वगैरह में उसमें बैठ के हम, बैग मैंने अपना संभाला हुआ था कि कहीं गिर ना जाए। पैसे है ना भाई, तो हमने भी खर्च करने थे, खाना पीना भी था, ऐश भी करनी थी। तो सामने से मैंने देखा है कि एक आदमी आ रहा है, उसके यहाँ बोरी उसने रखी हुई थी। उसने बोरी रखी तो मैंने कहा भागो। सब बच्चों को कहा, मैं सबकी बड़ी हो गई ना, मैं कहा भागो भागो। देखो वो आ रहा है ना, मैं ज़रा बोलने का मेरा ज़रा था, बहुत लाडो थी। तो बड़ी बच्चों की तोतली पोतली करके बोलती थी। आधी बात समझ आती थी, आधी बात समझ नहीं आती थी। तो मैंने कहा भागो भागो, ये मैं इसमें डाल के ले जाएगा सबको। वो मेरी नानी ने मुझे बताया हुआ था कि कहीं अकेली मत जाना,
नहीं तो कोई उठा के ले जाएगा, बोरी में डाल देगा कोई। और जैसे बच्चों को समझाते जी, हैं वो बड़ा समझाती, तो वो बोरी मुझे नजर आई, मैं कि नसो उनको लेके भागी। उसके बाद हमें जो गाड़ी नजर आई, मैंने कहा हमने घर जाना है। वो कहते बेटा कहाँ घर जाना है? मैंने उसको एड्रेस पता है मेरा, ये घर है, ये सारा। मैंने कहा ये आप सारे पैसे उन्हें देते जी। मैंने कर लिया चलो। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੋਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਲਾਤੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਘਰੋਂ ਬਿੱਲੀ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ये भी हो सकता है, क्योंकि मैं तो बहुत बच्ची थी ना, तो मुझे मेरी नानी ने कहा था कि जो बोरी जिसके पास हो वो आपको उठा के ले जाएगा। तो मुझे वो याद था, तो बच्चों को लेके चली गई। सारे पैसे मैंने इसको दे दिए। हो सकता है सारे इसके नसीबों के हों पैसे, तो ज़रूरतमंद भी हो। ले गया? वो हाँ सब ले लिए। हम घर पहुँच गए। जब घर पहुँचे तो मेरी नानी हॉस्पिटल में थी। ओह, तो भी क्या हुआ नानी कहाँ, अम्मा कहाँ? कहती जी नानी अम्मा हॉस्पिटल में है, तुम नहीं मिल रही थी, उसने ईंट उठा के अपने सर में मार ली है। मैंने कहा जब मेरी बेटी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है, तो मैं जिंदा कैसे रह सकती हूँ? नानी को इतनी आपसे मोहब्बत थी? बहुत मोहब्बत करती थी। मुझे ना मेरे फैमिली से बहुत प्यार मिला है। मैं तो जाके लिपट गई नानी को। नानी क्यों? कहती भाई शुक्र है मिल गए। फिर वो उन्होंने जो बकरे सदके जो किए, तो ये है क्या और बहुत सारी चीज़ें। आओ खजाना आ जाए आपका खोले। ओ हाय गुड़िया, इससे मेरी बहुत यादें हैं चाची। मेरी पहली जो शॉपिंग थी ना, वो गुड़िया की थी। और मैं 1 साल की भी नहीं होंगी मैं। मेरी अम्मी थी और मेरी नानी अम्मा थी और साथ मुलाजिम थे सब, और मुझे मेट ने उठाया हुआ था। तो मैंने पहली शॉपिंग जो की थी वो गुड़िया की थी। और मुझे आज तक याद है। मेरी अम्मी हैरान हो जाती हैं। अम्मी कहती हैं कि तेनू किस तरह याद है, तुम तो 1 साल की थी। अच्छा, बिल्कुल 1 साल की थी आप? यस। और आपको याद है ये मुझे बात? शायद इससे पहले की भी मेमोरी मेरी बड़ी तेज थी। वाकई? मैं आपको सही बता रही हूँ। मसलन कि 8-9 महीने थी। इस तो पीछे ना जाना। मैं आपको सही बता रही हूँ। नहीं यकीन करते लोग, मैं आपको सही बता रही हूँ। मैं आप कह रही हैं कि आप यानी कि 2-3 महीने की थी तब भी आपको वो बात 2-3 महीने नहीं, आपने कहा ना 8-9 महीने? नहीं 2-3 महीने नहीं, 2-3 महीने बहुत अर्ली होता है। अच्छा। मैं यहाँ ऑलमोस्ट मैं चले साल की थी मैं। 1 साल की थी मैं। 1 साल का बच्चा चलना शुरू हो जाता है। हाँ, नहीं फिर भी शायद बहुत, मुझे आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला ना जो ये दावा करता हूँ कि 1 साल का था और उसे याद है। तो मैं जरूर जानना चाहूंगा कि कैसे और क्या मुकम्मल आपको है। मुझे नहीं पता कि रूहानियत का मसला होगा, कोई याददाश्त अच्छी होगी, कोई अल्लाह ने कोई स्पेशल चीज़ फीड करती होगी। वो तो जो चाहे कर सकता है ना। तो सिर्फ ये एक ही वाक़या आपको याद है या और भी कुछ चीज़ें? बहुत सारी याद हैं। अच्छा। मैं आपको सब बताती हूँ। पहला तो ये पहली शॉपिंग का बता देना मैं, कि मुझे उठाया हुआ था, तो मैं इशारा उन्होंने किया, तो उन्होंने कहा बच्ची पहले से और शॉपिंग कर लिए। वो अम्मी ने शॉपिंग करनी थी, वो भी मुझे याद है कि उन्होंने क्या लिया। मैंने इशारा किया, मैंने कहा मुझे वहाँ जाना है। मुझे वो बीट साथ ही दुकान थी, मुझे वहाँ ले गई। वहाँ से मैंने गुड़िया उठाई, तो मैंने से उसको सीने के साथ लगा दिया, क्योंकि मुझे गुड़िया बहुत प्यारी लगती थी हमेशा। टॉयस में से, खिलौनों में से मुझे गुड़िया बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं, और वो स्पेशल लंबे बालों वाली, उसको शैम्पू करना, वो सारा वो तो बात की बात है जी। वो गुड़िया उठा के मैं ले आई। तो ज़ाहिर उसके पास पैसे थे, वो उसे पैसे वैसे दे दिए। उनके पास वो अम्मी ने पकड़ाए होंगे, के पास बैग में थे उनके, तो उन्होंने निकाल के दिए। उसके बाद साथ दुकान पर गए, तो अम्मी कहती ये कहाँ से लेकर आई हूँ? उसने कहा कि साथ दुकान पर गए थे, तो इसको पसंद आई, इसने उठा ली, तो मैं पैसे देकर आई हूँ, जो आपका बैग था मेरे पास, ऐसे नहीं लेकर आए। उसके बाद जी हो गई। फिर और ये सारा वाक़या आपको इस तरह पूरा याद है? जी, मतलब इतना। हाँ, ये भी बहुत मामूली बात है ना? इतना, बाकी नहीं कि ये गई, क्योंकि वो मेरी बड़ी मुझे प्यारी चीज़ थी ना, तो मेरे दिमाग में वो फीड हो गई ना, तो वो नहीं निकली। वो आज तक मेरे दिमाग में है। और कोई चीज़ जो आपको बहुत ही आपको लगता हो कि भाई बहुत छोटी थी और आपको याद हो? मैं बताती हूँ। उसके बाद बहुत अरसा गुजर गया, कोई 15 साल हो गए। अच्छा। मैंने अपनी अम्मी को बोला, मैंने कहा अम्मी जी
मेरी पहली शॉपिंग गुड़िया की थी ना, कहती मुझे तो याद नहीं आ रहा है। मैंने कहा अम्मी जी मैंने एक गुड़िया ली थी, तब की बात है। मैंने कहा अम्मी जी जब आपने एनिमल का कपड़ा लिया था और आपके लिए कोट बनवाना था, और आपने एक वेलवेट का रेड कलर का और बिस्तरा भी कोई लिया था, बेडशीट्स भी थी, उसमें पूरा एक सेट भी था। मेरा मुंह देख रही अम्मी, तैनू किस तरह बताया गया, तू तो अन्नी से। मैं कहा अम्मी जी हाँ मैं इतनी होंगी, मैं मुझे याद है कि मैंने फ्रॉक पहना हुआ था ये सारा, और मौसम गर्मियों का मौसम था। कहती हाँ बिल्कुल। तो मैंने वो अम्मी के पास हमेशा वो कोट रहा, उन्होंने वो फट भी गया, उन्होंने थोड़ी सी वो भी संभाल के रखा। वो बिस्तरा मुझे इतना पसंद था, मैं कहती थी यही मेरे बेड पे बिछाएं, मुझे रेड वाला वेलवेट का यही बिस्तरा पसंद है। ये बड़ा हैरत अंगेज और जिसे कहते हैं ना नाकाबिले यकीन किस्म का वाक़या आपने शेयर किया। हकीकत है, मैं आपको बता रही हूँ। क्या बात है, प्यारे लोग हो ना, वाकयात भी प्यारे ने। सानू तो पहली चांडी याद है जो वजी। एक साल में नहीं नहीं, तीसरे महीने। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा शाहिदा अमीनी साहिबा, और बहुत ही हैरत अंगेज़ वाक़या उन्होंने, जैसे कि मैंने कहा ना कि नाकाबिले यकीन, मगर बहरहाल शाहिदा साहबा का ये कहना है कि जब ये 1 बरस की थी, 1 साल की थी, उस वक्त की भी चीज़ें इन्हें याद है। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा साहबा क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी शाहिदा साहबा, अब हमारा प्रोग्राम का सेगमेंट है जिसका नाम है पब्लिक सब जानती है। तो देखते हैं पब्लिक के पास आज शाहिदा साहबा के लिए कौन से सवाल आते हैं जनाब। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है जी जी। शाहिदा साहबा, माशाल्लाह क्योंकि लग भी इतनी प्यारी रही है। शाहिदा साहबा, अब हमारी हीरोइनें कहाँ रह गई हैं? आना बंद हो गई हैं, या क्योंकि अब जो हम स्क्रीन पे देखते हैं उन्हें हम अदाकाराएँ कह सकते हैं, अच्छी एक्ट्रेसेस बोल सकते हैं, बट द वे यू वर, और उस दौर की जितनी हीरोइनें थी, जिस तरह से आप लोग कैरी करते थे अपने आप को, जो एक बोलने का एक मखसूस अंदाज होता था, वो आई थिंक इज़ मिसिंग समवेयर। वाह जी शाहिदा साहब। जी बहुत अच्छी बात की है। देखिए हर दौर जो होता है ना, वो हर किसी का अपना दौर होता है। वो जो दौर था, हमसे पहले के भी जो दौर थे, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स थी, हम कहते थे बड़ी नेचुरल ब्यूटी है। मैं देखती हूँ कहती कितनी हसीन औरतें थी, और ब्लैक एंड वाइट में तो या हाँ, काला थे या सफ़ेद ही नजर आता था। हाँ, मतलब उस तरह से रंग नहीं है, मगर फिर भी रंग नहीं थे ना उस तरह से जैसे आज रंग नजर आते हैं। तो उसमें कितनी खूबसूरती थी, कितनी हसीन औरतें थी। वो खूबसूरती ख़त्म हो गई, फिर हम उसको मिस करते हैं। उसके बाद वो दौर बड़ा वो चला गया। उसके बाद फिर कोई और दौर आया, आता रहता। बड़े बड़े हसीन लोग आते रहे, बड़ी खूबसूरत औरतें आती रहीं। फिर हम लोगों का भी दौर आ गया, हम भी आए। तो पंजाबी फिल्में, मैं तो पंजाबी उर्दू दोनों में काम कर रही थी मैं, तो उस वक्त भी बड़ी खूबसूरत थी सब ख्वातीन। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आज के दौर में नहीं है, लेकिन अब कुछ माई मुंडा सा लगने लग गई हैं। अच्छा, ऐसा ही है ना, नफासत ख़त्म हो गई है, लेकिन खूबसूरती में कोई कमी नहीं है। खूबसूरत हैं, हसीन हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं, लेकिन वो बहुत ना माई मुंडे की तरह हो गई हैं। नज़ाकत और निफासत होती है ना, वो ख़त्म हो गई है। और वो जब औरत में से वो नज़ाकत और निफासत ख़त्म हो जाए ना, तो शाहजी आप तो शायर हैं, तो सारी शायरी इसी पर होती है। फिर क्या रह जाता है? अखा भी सोहनी होन, लिप्स भी सोहने होन, हाइट भी सोहनी होवे, और मतलब सब कुछ हो, लेकिन अदा ना हो, नज़ाकत अदा ना हो और एक्सप्रेशन ना हो। बिल्कुल जैसे ये गुड़िया है, इसका जो फिक्स एक्सप्रेशन है वही बनाई हुई है ना, बनाई हुई ना, जान नहीं इसमें, बस जान नहीं है, लेकिन है बहुत अच्छी। मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है, काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिसको मशरकियत कहते हैं ना, मशरकीपन, आप समझती हैं उसकी कमी हुई है? बिल्कुल कमी हुई है, बिल्कुल कमी हुई है। और वो कुछ लिबास भी देखिए, हम लोग जो पहनते थे ना ड्रेस लिबास, जो कैरेक्टर करते थे, वो कैरेक्टर के अंदर रहते हुए करते थे, उससे हम बाहर नहीं निकलते थे।
और जो मॉडर्न लड़की तो मॉडर्न लगे, गांव की तो गांव की लगे, अगर तवाइफ है तो तवाइफ लगे, वो लगना चाहिए भी, वो अंदाज होना चाहिए। अगर हाउसवाइफ है तो वो लगनी चाहिए, ग्लैमरस है तो वो ग्लैमर रहना चाहिए। कैरेक्टर में रहते हुए हम काम करते थे, लेकिन बस इसी तरह ही है, वो चल रहा है। तो अब क्या करें। मायरा अच्छी लगती, नफासत नफीस सी बच्ची लगती है, अच्छी आर्टिस्ट भी अच्छी। मैं उसका बल्कि मैंने देखा है कुछ प्रोमो वगैरह चल रहा था, बहुत अच्छा काम कर रही है। वो आपको पसंद है? हाँ, नहीं काम सब बहुत अच्छा कर रही हैं। मैं ड्रामा भी देखती हूँ तो भी अच्छा बोलती हैं, अच्छा बोलने वाली हैं, लड़के भी और लड़कियाँ भी बहुत अच्छा काम करते हैं। बस मज़ीद निफासत ले आए अपने में, नफीस वजह। जी मैडम, आप आज भी इतनी हसीन और ख़ूबसूरत हैं, इस बात का क्या राज है? आप बहुत सारे लोगों का क्रश हैं, आपका पहला क्रश कौन है? ये तो कुदरत की तरफ से खूबसूरती है, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पहला जी जिससे शादी हुई वही पहला है, और वही आखिरी है। वही आखिरी, वाह। पहली बात ही आखिरी बात है। बहुत अच्छी बात है। शादी आपकी वैसे मोहब्बत की थी, अरेंज मैरिज थी? मोहब्बत की भी थी, अरेंज मैरिज भी थी। अच्छा। फैमिली की भी रजामंदी थी। अच्छा अच्छा। तो पहले फैमिली की ख्वाहिश थी और फिर आपको पसंद आया, या पहले मोहब्बत हुई और फिर? पहले तो मैंने ही पसंद आया, पहले उसको मैं पसंद आई। अच्छा ठीक है, उन्होंने आपसे इजहार किया? बिल्कुल, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। अच्छा जी, और फिर बाद में फिर अरेंज? जी बिल्कुल। वाह। मोहब्बत के दिनों में ना, बिल्कुल इब्तदाई दिनों में दुनिया अजीब ही रंगीन और बहुत ही, हाँ जी, हाँ है जी, ना? बिल्कुल। वो क्या, कैसे कोई तजुर्बा शेयर करें ना जी इब्तदाई दिनों का हमारे साथ। वो क्या कहते हैं, वॉलन बजते रहते? बेसिकली मैं बहुत रोमांटिक हूँ, लेकिन मेरा रोमांस ऐसा है कि मैं इजहार नहीं करती। अच्छा। मुझ में, मेरी फैमिली में इजहार नहीं है, बहुत अंदर रहते हैं हम लोग। बहरहाल यहाँ पर वो समझने वाले तो समझ जाते हैं ना, जो ना समझे वो अनाड़ी है। लेकिन एक दफ़ा का वाक़या है कि हम बैठे थे, खाना खा रहे थे, तो मैं ना हमेशा शीशे में देखती थी तो मुझे अपना एक सफ़ेद बाल नज़र आता था। अच्छा। बहुत छोटी थी मैं, बहुत अर्ली एज में शादी हो गई थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं अपनी अम्मी से पूछा, मैंने कहा अम्मी मेरा ये सफ़ेद बाल है। तो अम्मी कहती जी माँ बाप की रख होती है। अच्छा। तो माँ बाप का कुछ वो होगा, तो ये बड़े लकी होते हैं बच्चे, कुछ ऐसी बात कहती थी वो। तो मैं ना खाना खाते खाते मैंने कहा जावेद देखो मेरा एक सफ़ेद बाल है। मुझे वैसे भी ग्रे बाल बड़े अच्छे लगते हैं, मैं पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो कहते दिखाओ दिखाओ किधर है। उसने मेरा बाल ना तोड़ दिया। अब मेरा दिमाग बड़ा ख़राब हुआ, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा कि मेरी अम्मी ने कहा है कि ये स्पेशल माँ बाप की वो दुआएं होती हैं तो बड़े लकी बच्चे होते हैं, कुछ ऐसी बात थी। मैंने कहा तुमने मेरा बाल तोड़ दिया, तुमने अच्छा नहीं किया। मैं बड़ी नाराज़ हुई। अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने करना क्या। मैंने कहा मुझे अपना सर दिखाओ। कहता क्या देखना मेरे सर में। मैंने कहा मैंने देखना तुम्हारे सर में कितने वाइट बाल हैं। मैंने देखा तो उसके माशाल्लाह बाल थे वाइट, ग्रे ग्रे बाल थे। मैंने कहा मैंने तुम्हारा एक बाल नहीं छोड़ना। मैंने कहा सारे बाल पट देते। जी शादा जी, आप आज के दौर में कोई फिल्म करती तो किस हीरो के साथ करती? अच्छा, आज के दौर में आप अपना गाना शूट करवाती तो किस एक्टर के साथ करवाती? बहुत कम देखती हूँ फिल्में, मुझे तो अभी ये नहीं समझ आ रही कि हीरो है कौन। सभी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत सारी ऑफ़र्स भी आती हैं और मैं काम नहीं कर रही। इसलिए नहीं कर रही कि ये काम बहुत टाइम मांगता है। मैंने बहुत सारी फिल्में छोड़ी जिसमें मरहूम हसन अस्करी साहब, ये पुरानी बात नहीं है, नई बात है, 2-3 साल पुरानी बात है। और परवेज़ करीम साहब भी, और भी ढेर सारे बड़े डायरेक्टर्स हमारी फिल्म के जो हैं। तो मैंने माजरत की, मैंने कहा मैं नहीं काम इसलिए नहीं कर रही कि इस काम को बहुत टाइम देना पड़ता है, फिर आप सब कुछ छोड़ दो। मैंने अपनी फैमिली को भी देखना होता है, अपने घर को भी देखना होता है, तो इसलिए मैं टाइम नहीं दे सकती मैं। तो रही हीरो की बात, तो मैं ये कहती हूँ कि अभी भी मैंने पैक करके रखा हुआ है, हीरो नहीं अपने काम को, वो मैंने पैक करके रखा है। जो पैकिंग में खोलूँगी तो मैं फ़ैसला करूँगी कि अब मैंने काम करना है तो मुझे किस हीरो के साथ करना है। अभी कोई फ़ैसला नहीं है। मेरे ख़्याल में मेरा गाना
मायरा के ऊपर बड़ा अच्छा लगेगा, महविश के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, और कौन है आर्टिस्ट इस वक्त? बहुत सारे लोग हैं, सबा हैं। सबा भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। अच्छा काम, सबा पर भी बहुत अच्छा लगेगा। जी जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान हैदर है। शाहिदा जी, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मेरे लिए कोई रोमांटिक गाना सुना दें। जी जी बिल्कुल, आपकी फरमाइश सर आंखों पर। आप मेरे बहुत बड़े फ़ैन हैं, लेकिन बड़े बड़े बहुत ख़तरनाक भी मेरे फ़ैन थे जिनसे मैं आज तक बहुत डरती हूँ, और मैं बताती हूँ कि ऐसा फ़ैन नहीं बनना। और जहाँ तक गाने की बात है, मेरी बाकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सारे मसल खींचे हुए मेरे। तो आपको पता है गाना बड़ी सॉफ्ट चीज़ है, तो नेक्स्ट टाइम आपको किसी शो में सुनाऊंगी मैं, और टिकट खर्च करके आइएगा, मुफ्त में गाना नहीं होगा। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद आप आते हैं प्रोग्राम के अगले मरले में। आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। शाहिदा साहब, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? अभी कुछ साल पहले मेरी माँ, जो मुझे बहुत, अल्लाह रसूल उनकी आल औलाद के बाद बहुत ज़्यादा प्यारी, वो दुनिया से चली गई। ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वेरी सैड। अल्लाह ताला आपको सब्र दे जी। आमीन। अल्लाह सुकून दे, बस सुकून दे बस। मैं वो जो टाइम आता है ना, उस टाइम पर शाह जी, मैं, आप यकीन नहीं कर सकते, मैं उस टाइम पर सो नहीं सकती, मैं, मुझे नींद ही नहीं आती कि इस टाइम पर मेरी अम्मी ने जाना होता था, स्कूल जाना है बच्चों को लेकर, और फिर सौदा लेकर आना है घर का। वो बड़ी खुश होती थी, क्या चाय पकाना है, वो पकाना, वो सारा वो उनका वो होता था। दरवाज़ा लॉक करते थे, गाड़ी का दरवाज़ा खुला, और वो उनका वो सारा टाइम। बहुत मिस करती हूँ मैं अपनी माँ को, बहुत मिस करती हूँ मैं। लेकिन रात का, शाम का टाइम होता है, मैं नहीं रोती, बल्कि मैं खुलकर रोई नहीं हूँ मैं, शाहजी मैं रोई नहीं, अपनी माँ के बाद मैं नहीं रोई। मैंने कहा अगर मैं रोना शुरू कर दूँगी, हाँ, तो फिर मेरे बच्चों का हौसला कम पड़ेगा। रोती रही हूँ मैं, लेकिन बड़ी एक्साइट में होकर, छुप कर। तो जब मैं रोती हूँ, तो जब सूरज निकलता है, कहते हैं कि रात को नहीं रोना चाहिए, जो इस दुनिया से चले जाते हैं उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। तो जब मुझे ये जहन में आता है कि उनको तकलीफ़ होगी मेरी माँ को, तो मैं अपने वहीं पर आंसू पी लेती हूँ, मैं चस्प कर लेती हूँ मैं। और फिर अगर निकलते हैं तो मैं कहती हूँ, या मेरे मौला, मेरी माँ को तकलीफ़ ना देना, मेरी माँ को तकलीफ़ ना देना। आमीन जी, अल्लाह ताला उनके तो मैं डेली उनके लिए पढ़कर, बल्कि अपने पूरे आबा अजदाद तो इस दुनिया से चले गए, सबके लिए पढ़ती हूँ मग़फ़िरत की, उनके लिए दुआ करती हूँ। दुआ करने के बाद जाकर मैं सोती हूँ, मैं ऐसे नहीं सोती मैं। मुझे मेरी माँ बैठी होती थी ना, मुझे तो वो ही बड़ा आसरा था कि मैं कहती हूँ कि मेरी सारी कामयाबियाँ, मेरी जितनी कामयाबियाँ हैं, मेरा अरूज है, मेरा, मैं जो यहाँ तक पहुँची हूँ, वो मेरी माँ की दुआएं, मेरी माँ की दुआएं। वो मेरी माँ की वजह से, मेरी, या अल्लाह मेरी माँ को तकलीफ़ ना देना मेरे मौला। आमीन जी, अल्लाह ताला उनके दर्जात वो मतलब कि मैं इतना काम करती थी मैं, लेकिन मेरे इस काम में मेरी माँ ने मुझे एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ा, मेरे साथ होती थी। मुझे नींद आती थी, मैं उनकी गोद में सो जाती थी, गाड़ी में जा रही हूँ, क्योंकि मैं एक दिन में 4 शूटिंग्स करती थी मैं। क्या मुकालमा हुआ था, क्या बात हुई थी, आपको याद पड़ता है? आप अपनी वालदा से आखिरी बात जो हुई? अच्छा शाह जी, मैंने ना आज तक अपनी माँ से कभी ये इज़हार नहीं किया कि मुझे अम्मी आपसे कितना प्यार है। वो मुझे, जब उनको बड़ा गुस्सा चढ़ता था ना, तो मुझे एक बात कहती थी, मतलब बड़ी मूडी थी वो, बड़ी बहुत मूडी थी, बड़े अपना मिजाज था उनका, और बड़ी अना वाली थी। अगर कोई चीज़ बुरी लगी ना, बड़ी सेंसिटिव थी। उनका ब्लड भी ओ नेगेटिव था, जो मिलना भी एक, आप समझ सकते हैं, मैं ओ पॉजिटिव, वो ओ नेगेटिव,
आप देखेंगे हम दोनों, और ना उनमें इजहार का कभी उन्होंने इजहार किया, लेकिन मेरी माँ थी, मुझे पता मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। आप ये कह रही हैं ना आप बहुत एक्सप्रेसिव हैं ना वो बहुत एक्सप्रेसिव थी। हाँ, ठीक। और एक झिझक भी थी, एक एहतराम जो था ना, कि जैसे आज हम अपने बच्चों से दोस्ती का रिश्ता बना लेते हैं, लेकिन माँ के साथ नहीं था मेरा। मैं बहुत डरती थी, उनकी एक आवाज़ सुन लेती थी ना तो बस मैं गई। घर में सालगिरह थी, आपस में हम काट रहे थे, मेरी सालगिरह थी। तो मैंने कहा अम्मी बीमार थी मेरी, 5-6 महीने बीमार रही। तो मैंने कहा अम्मी के पास बैठ कर ना मैं केक काटूंगी। पहले वो आ जाती थी ऊपर या हम कहीं, मैंने कहा आज अम्मी के कमरे से जाके ना केक कटांगे। तबीयत ठीक नहीं थी उनकी, तो बैठी हुई थी मैं जहाँ उनके साथ, यहाँ बैठी थी तो वो यहाँ लेटी हुई थी। उन्होंने मुझे ऐसे ना जप्फी डाली है, जप्फी डाल के ना मुझे यहाँ से प्यार किया, मुझे बड़ी ज़ोर से। तो मुझे बड़ा सुकून सा मिला, मेरी माँ थी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी माँ हमेशा मुझे मिलती थी, लेकिन मैं डर के मारे थोड़ा पीछे रहती थी, बहुत नहीं आगे आती थी मैं। तो बहुत उसने मुझे प्यार कर रही थी मेरी माँ, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे जो आपकी बात समझ में आई कि उस दिन जिस तरह से उन्होंने गले लगाया वो पहले से ज़रा मुख्तलिफ था। नहीं, बहुत हमेशा मुझे बड़ा प्यार करती, लेकिन मैं उस दिन वाकई एक मुख्तलिफ था, और शिद्दत थी, शिद्दत है ना, थी। ये कहना चाह रही ना, जैसे वो मुझे छोड़ना नहीं चाह रही थी। हाँ, अच्छा, हाँ, छोड़ना नहीं चाह रही थी मुझे, कि जैसे कोई उनको लेके जा रहा है, वो छोड़ना नहीं चाहती थी, बीमार थी वो। अब आप ये सोचती हैं कि ये फीलिंग्स थी कि जैसे कोई लेके जाना चाह रहा है। अब उस वक्त नहीं थी, ठीक। उस वक्त नहीं थी। उस वक्त तो ये था कि हाँ मेरी माँ ने मुझे लगाया गले और प्यार कर रही है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो वो हमेशा मुझे ऐसे मिलती थी। मुझे जब आने में जाती थी ना तो ऐसे मुझे आके ना बैक साइड से मुझे जप्पी डाल के ना तो मेरे शोल्डर से प्यार करती थी, यानी तेरा मेकअप ना खराब हो जाए। मैं क्या मेरी तुसी कदी कदी इंज कर दे, बड़ा पर मुझे चंगा लगता है, अच्छा लगता। और मैं जब भी जाती थी ना काम पर तो अम्मी के मैं पैरों को हार लगा के जाती थी, ऐसे नहीं मैं जाती थी। तो जब वो सो रही होती थी तो मैं ऐसे आराम से दरवाज़ा खोलती थी, आराम से जाके उनके वहाँ बेड को हाथ लगाना कि उठ ना जाएं, आराम से दरवाज़ा बंद करना कि नींद ख़राब ना हो उनकी। तो जी बस वो उनका 4-5 महीने वो बीमार रहीं। फिर मेरा कुछ था, मेरा प्रोजेक्ट था, तो मैंने वो अम्मी की वजह से बीमार थी, मैं नहीं गई। तो उसमें मेरे बिज़नेस का, मेरे कारोबार का बड़ा अच्छा फ़ायदा था। तो मैंने कहा जी सॉरी, मैं माज़रत चाहती हूँ, मैं नहीं आ सकती। तो मैंने जाके कुछ प्रॉपर्टी का था मसला, वो देखना था जाकर। तो वो महीना गुजर गया ना, महीना गुजर गया। तो मैंने अम्मी को कहा, मैं कि अम्मी जी तुसी किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल आपकी बेटी आपके हर पल हर वक्त आपके साथ है। तो मैंने कहा कुछ, वैसे मैंने कहा मैं बताऊँ तो सही ना, शेयर तो करूँ ना, आज बैठे थे ना गलते करा। मैंने कहा अम्मी जी वो ऐसा था कि इस तरह से था, तो मैं नहीं गई, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा ताड़ा सदका, ताड़े तो वार के सुटिया, मुझे आपसे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो मुझे कहने तन कोई थोड़ नहीं है, ऐ कुछ नहीं है, तन होर बड़ा कुछ मिलना है। मुझे वो बड़ी दुआएं दी उन्होंने, ढेर सारी दुआएं दी, वो तो हमेशा दुआएं देती थी मुझे। उसने कहा कि तेनू ऐ कुछ नहीं है, तेनू कदी थोड़ नहीं होनी, शायद तेनू कदी थोड़ नहीं होनी, तू बस मेरी शेरनी है, तेरे ते मौला दा करम है। वो दुआएं देते थे। आपकी ये उनसे आखिरी बात हुई तकरीबन? बातें तो बहुत सारी हुई, ये अहम बात थी, ये अहम बात थी जो आपको याद है। हाँ, फिर उनका वो हॉस्पिटल का राह लेकर गया सारा। तो मैं जावेद के साथ नाराज़ थी, ऐसे छोटी मोटी बात पे। तो अम्मी को ना ऑक्सीजन लगी हुई थी हॉस्पिटल में। मैंने कहा अम्मी जी मैं ना जावेद के साथ नाराज़ हूँ, मैंने इसके साथ बात नहीं करनी बस, तो बस अब ख़त्म। अम्मी मेरी कहती सरल आके बोला कि नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका था कि तू ऐ काम नहीं करेंगे। अम्मी बड़ी जावेद की फेवर करती थी, वो अम्मी बड़ा वोट था जावेद का ना, एक पक्का वोट नहीं होता जो, सबसे बड़ा वोट
अम्मी थी जावेद का, कहते बिल्कुल नहीं। मैं कहा अम्मी तुम इस वेले भी कहते हो नहीं? मैं क्या चलिए मजाक कर रहे थे, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी सुकून से बैठ गई। बस मेरे सामने तो शाह जी जिस दिन उन्होंने इस दुनिया से जाना था, अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि जी अब दुआ करें, इनको जितना आप खुश रख सकते हैं अच्छा, इनको आप खुश रखें। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी माँ के लिए। रात को उनकी तबीयत बहुत गड़बड़ थी, बिल्कुल बोलना, कभी सांस ऊपर जाए कभी नीचे, वो बैलेंस बड़ा ख़राब हो रहा था। तो मैं अब जा नहीं रही थी। मुझे नर्सें कहती बाजी आप थोड़ी देर के लिए ना चली जाएं, आराम कर लें आप इतने महीनों से जाग रही हैं आप। मैंने कहा नहीं भाई कोई बात नहीं, मैं अपनी माँ के पास बैठी हूँ। तो अम्मी का ना वो बिल्कुल बैलेंस हो गया, ठीक हो गया बिल्कुल ना, उनकी वो हर एक चीज़ वो बिल्कुल, नर्स कहती जी अब बिल्कुल ठीक हैं, आप चाहें आराम करें। मैं ऊपर गई अपने रूम में, तो 10 मिनट मुझे हुए थे। 10 मिनट के बाद नर्स भागते भागते मेरे पास आई, बाजी अम्मी। अब मुझे समझ नहीं आई अम्मी की क्या है। मैं कहा बेटा क्या बोल रही हो? वो क्या कि नीचे भागी। उसके बाद मैं नीचे आई तो मेरी बेटी ने मेरी माँ का हाथ पकड़ा हुआ था और वो पढ़ रही थी। अब बड़े सुकून से मेरी माँ गई है। एक होता है ना बंदा मरने से पहले को तड़प रहा होता है, कुछ प्रॉब्लम होते हैं, मसले मसाइल होते हैं, आराम से लेटी हुई थी, सुकून से जा रही थी, वो कोई तकलीफ नहीं थी उसको। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके लिए आसानी पैदा करे, आपको सब्र जमील अता फरमाए। इलाही मुकम्मल कर लीजिए, कुछ कह रही हैं। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मेरी माँ इस कदर मोहब्बत करती थी कि मेरे सामने भी वो इस दुनिया से नहीं गई। सिर्फ 10 मिनट में कहती है जाएगी तो मैं जाऊँगी। और ऐसा लग रहा था उनके एक्सप्रेशन जैसे उनकी स्ट्रगल चल रही है कि नहीं बच्चे नहीं छोड़ के जाने, हमें छोड़ के नहीं जाती थी वो कहीं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए जी, और उनके लिए आसानी फरमाए, आप को बहुत सब्र जमील अता फरमाए। किसी भी हवाले से शायदा साहब आपको लगता हो कि कहीं ज़िंदगी में भाई शायदा मिनी मुझसे ये गलती हुई थी, नहीं होनी चाहिए थी? मैं एक चीज़ को बड़ा वो करती हूँ कि मेरे घर में ना काली बिल्ली घूमती थी एक, अच्छा, हमेशा। तो मुझे वो कहते थे कि काली बिल्ली अग्गो लांगी जाए ना, तो वहाँ से जाना नहीं चाहिए। हाँ, वो एक है ना, बड़े कहते थे। तो मैं बड़ों की बातों को बड़ा, मुझे आज भी बड़ा अच्छा लगता है, मैं उनको फॉलो करती थी हमेशा। तो आपका इस पे मानना था कि काली बिल्ली काट जाए? जी जी, तो रास्ते में आए रास्ता काटे तो वो, तो वहाँ से नहीं जाना चाहिए। वो मुझे काली बिल्ली हमेशा जब जाओ म्याओ म्याओ, इधर जा रही काली बिल्ली, उधर जा रही है। मुझे, मैंने कहा इसको मार भी नहीं सकते, हुक्म भी नहीं इसको मारने का, तो मैं क्या करूँ मैंने कहा ये हमेशा मुझे काली बिल्ली नज़र आती है, कोई अच्छी बिल्ली भी आ जाए कोई। मैंने अपने ड्राइवर को बोला इसको बोरी में डालो, इसको ले जाओ, अच्छा, इसको कहीं दूर छोड़ कर। वो छोड़ के आया। आप यकीन करें मैं उस चीज़ को आज तक मैं गिल्टी फील कर रही हूँ, मैंने ऐसा किया क्यों है। तो बहुत सेंसिटिव तबीयत है आपकी, है थी, लेकिन वो काला करके कि काली फिर भी मगर आपको तकलीफ है कि भाई मुझे तकलीफ है, बिल्कुल। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। मैं अगर मैं कहीं जा रही हूँ, किसी का बच्चा है, वो अकेला घूम रहा है, मैं वहीं रुक जाऊँगी। कितना बच्चा है, बच्चा संभालो अपना, माँ कहाँ है तुम्हारी? और कभी माँ पीछे, वो कहती मैं खड़ी हूँ, मैं भाई अपने बच्चे संभालो। मैं ऐसी वो मतलब है कि बच्चों के, लोगों के बच्चे संभालना शुरू कर देते हैं कि बच्चे संभालो, बच्चे खो ना जाए, बच्चे बड़े मासूम होते हैं। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात की आपने, और ये अमूमन ना ये बड़ा अच्छा मैसेज आएगा शायद साहब, क्योंकि अमूमन जानवरों को लेकर हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हसासियत उस नौइयत की नहीं पाई जाती जी, जिस नौइयत को होनी चाहिए। वो ज़ीरो है और अपना उनमें जान है, उनका ख्याल रखना चाहिए, और बहुत ख्याल रखना चाहिए। और ये जो अभी आप बात कर रही थी ना, मुझे शफीकुर रहमान साहब हमारे एक बहुत बड़े अदीब है ना, और मिज़ाह उनका मैदान रहा है, मिज़ाह लिखते थे वो। उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात लिखी है एक जगह, कहने लगे कि देखें अगर काली बिल्ली कहीं जा रही हो, रास्ता काट जाए, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वो बुरी को बदशगुनी है। हाँ, जैसे आप कहीं जा रहे हैं ऐसी वो भी कहीं जा रही हो। शायद अगर आप शेयर कर सकें कोई ऐसी बात जिससे लोगों को अंदाज़ा हो कि खैर की बात करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरे की दिल आज़ारी हो, जो आप शेयर करना चाहिए। जब मुझे मेलोडी क्वीन का एजाज़ मिला
तो मेरे समेत 11 सिंगर्स थी। तो मैं एक गैप के बाद आई थी, बेटे के पैदा होने के बाद, और कुछ टाइम के लिए मैंने फिल्मों के एडवांस में वापस करके आई थी 20-25 के। मैंने कहा मैं भी काम नहीं करना चाहती, बस मैंने बहुत कर लिया, मज़ा नहीं आ रहा काम का, हेलो पढ़ो। मैंने कहा बस, क्योंकि मेरी पहचान तो फिल्म, आपको पता, फिल्म इंडस्ट्री थी, वहाँ से मैं आई हूँ, लेकिन वो फिल्में मज़े की नहीं बन रही थी, कुछ सीखने को नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा बस माजरत के साथ मैं टाइम नहीं दे सकती, मुझे मज़ा नहीं आ रहा काम पर। उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करने लग गई। ख्वाजा नजमुल हसन साहब मुझे ना फ़ोन करते रहते थे, आपको पता बड़े प्यारे हैं हमारे। जी ख्वाजा साहब की क्या बात है जी, बहुत ही हमारे जी उस्तादों का दर्जा रखते हैं। और पीटीवी में जो जी। उनकी एस्थेटिक्स थी, जो उनका काम था, जो बिल्कुल। टैलेंट था म्यूजिक बिल्कुल, के हवाले हम से जितनी- खास तौर जी। पे, अदरवाइज भी ख्वाजा साहब की बहुत सारी टैलेंट, और मेरे तो अपने करियर में भी उनका बहुत दखल है। रात जब बिल्कुल, शुरू हुआ बिल्कुल। उन्होंने बहुत उसमें सपोर्ट किया। ख्वाजा नजमुल हसन साहब, फ़रूक रशीद साहब, ये फरूक साहब का भी जी बहुत, क्या फरूक साहब के लिए बहुत सारी टैलेंट। और कितने शायद बात हो रही है, क्या डिसेंट लोग थे, क्या पढ़े लिखे लोग थे, क्या नफासत थी, कितना मज़ा आएगा। कितने आपने काबिल हमने थे। कितने प्रोग्राम्स जी किए। जी सब किया, कितने काबिल थे। बड़े। और आप उनसे सिर्फ वो हुनर नहीं सीखते थे, आप उठना बैठना, नशिस्त व बर्खास्त, बातें, लिबास पहनना ओढ़ना, बहुत अच्छा। बहुत कुछ सीखते थे। जी, सबके full लिए, package, जी, बिल्कुल। फरूक साहब के लिए भी, ख्वाजा साहब के ख्वाजा लिए भी। नजमुल। तो वो फ़ोन करते रहते थे, शायदा आना, तू काम नहीं करना, की करना है तू 10। मेरे शाहजी मुँह से निकल गया कि चलो मैं गाना गा लेती हूँ मैं। तो मुझे अभी 6 महीने हुए थे दोबारा प्रैक्टिस स्टार्ट किए। तो मेरे हिस्से में गाना आया, चांदनी रातें, ईद शो था, ईद के हवाले से प्रोग्राम था। तो वो एक शो हुआ, उसमें अब मुझे नहीं पता मुकाबला हो रहा है, यकीन जानी मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुकाबला है। तो मुकाबला होता तो मैं शायद जीत ही ना पाती। तो मुझे नहीं था, तो वो मासूमियत में अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त रख ली। तो गाना चांदनी रातें मेरे हिस्से में आया, तो गाया वो, मुझे उसके 100 नंबर मिल गए, जिसमें जजेस थे फरीदा खानम साहिबा, इकबाल बानो साहिबा, रईस खान साहब, अच्छा, उस्ताद ऑल म्यूज़िक के बड़े लोग। वो मेलोडी क्वीन का एजाज़ मिल गया मुझे। तो उस टाइम पर कुछ ऐसे अपने थे जो बातें बना रहे थे, हाय हाय एनू कादा मेलोडी क्वीन मिल गया है कि ये क्यों, इसको क्यों दिया है, मतलब इस किस्म से, जो कि मुझे, मैं देख भी रही थी और मैं सुन भी रही थी और मैं वो बर्दाश्त भी कर रही थी। मुझे ख्वाजा साहब ने ऐसे मेरा हाथ पकड़ा, मैं उनको अंदर खींच लेता कमरे से, शायद इधर आओ, और कहता है आ जाओ बस। मैं क्या हुआ, कहना बस जेलसी, अल्लाह जिसको इज़्ज़त है बेटा। तो कोई कहता उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये जो जजेस बैठे हैं इनको ना कोई सिखा सकता है ना कोई कुछ कह सकता है। फरीदा खानम, इकबाल बानो साहिबा, इकबाल बानो और फरीदा साहिबा, और ये उन्होंने यूनानिमसली, यानी कि मुश्तरका तौर पे इस पे जी नंबर लिख के दिए, मेरे पास मौजूद है वो नंबर, हर एक चीज़ उनके साइन, वो नंबर कि किस किस को क्या क्या नंबर दिए, मेरे पास वो प्रूफ है। इस तरह से हवा में मैं बात नहीं करती मैं। तो आपको वो जो रवैया आपको लगा आपके कोलीग से, उसने तकलीफ हुई शाहजी, तकलीफ हुई। इसके अलावा बहुत दफ़ा मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता था, और इसी चीज़ ने मुझे शायद यहाँ तक पहुँचाया है। अगर ऐसा ना होता तो आज मैं अचीव ही ना करती। तो मैं ठान लेती थी ना, मैं अच्छा है गा ले, चलो अब करते हैं कुछ। वो तो मैं ऐसे आ गई थी गाने के लिए, मैं कौन सी सीरियस थी, मैं ऐसे ऐसे शुगल में आ गई। शुगल में मुझे मेलोडी क्वीन का एहसास मिल गया, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर पे डाल दी। मैंने कहा ये तो अब कुछ करना ही पड़ेगा। उसके बाद मेलोडी क्वीन ऑफिशियल मिल गया। अब अल्लाह जब मुंह पे मारता है ना शाहजी, फिर अल्लाह दिखाता है। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। अगर अल्लाह से आप कहेंगे कि ए की ते मैं छोटा है तो मैं बहुत चीज़ हाँ, नहीं, कुछ पता नहीं। एक फ़कीर को अल्लाह बादशाह बना दे, बादशाह को फ़कीर बना दे, कुछ पता नहीं होता। मालिक कुल है जी, बेशक बेशक। तो ऐसे तकब्बुर की बातें नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शादा साहबा, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाई, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया, और स्पेशली आपके चैनल का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे दोबारा से आपके साथ बैठने का मौका दिया और अच्छी गुफ्तगू
सुनने का मौका दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।